सैया सुख भाव 12वें भाव का है, तो प्रेम विवाह में 12वां भाव भी जुड़ता है। लेकिन प्रेम विवाह में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है वो है पंचम भाव। यदि पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से किसी तरह हो जाए, पंचमेश का संबंध सप्तमेश से हो जाए, पंचमेश सप्तमेश एक साथ कुंडली में कहीं बैठ जाए, एक दूसरे पर वो दृष्टि से योग बनाए, एक दूसरे के नक्षत्र में यदि वो स्थित हों, तो प्रेम विवाह की संभावना होती है। प्रेम विवाह कोई नया नहीं है। हमारे इतिहास में शकुंतला और दुष्यंत ने प्रेम विवाह किया था। तो प्रेम विवाह के लिए जो है अन्य योगों में लग्न और सप्तम में, लग्न जहाँ आप हो, सप्तम जहाँ आपका साथी है, तो लग्न और सप्तम में चंद्र और शुक्र का योग हो, किसी तरह इनका संबंध बन जाए, चाहे वो युति से, किसका संबंध, चंद्र और शुक्र का संबंध लग्न और सप्तम में किसी भी तरीके से बन जाए, चाहे वो युति से बन जाए, चाहे वो दृष्टि से बन जाए, यदि इनका संबंध बन जाता है तो प्रेम तो हो ही जाता है। वो जातक प्रेम के संबंध में पड़ ही जाता है। दूसरे योग में देखें, पंचम और एकादश भाव में, पंचम भाव या एकादश भाव में शुक्र और चंद्रमा का संबंध बन जाए, चंद्रमा पंचम और एकादश में शुक्र चंद्रमा बैठ जाए, युति कर लें या दृष्टि कर ले, इनका किसी तरीके से भी संबंध हो जाए, तो उस जातक का भी किसी न किसी से प्रेम तो हो ही जाता है। इसके अलावा जो अन्य योग है, यदि कुंडली के पहले भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, एकादश भाव में यदि स्त्री राशियां हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्त्री राशियां यदि हैं, तो इसमें भी प्रेम विवाह की संभावना होती है। यदि लग्न और सप्तम में राहु केतु का एक्सेस हो, अथवा 5वें और 11वें में राहु केतु का एक्सेस हो, अथवा दूसरे और 8वें में राहु केतु का यदि एक्सेस हो, राहु केतु का किसी तरीके का संबंध बन जाए, तो अंतर जातीय विवाह होता है। व्यक्ति प्रेम विवाह करता है और दूसरी जाति के जीवन साथी से विवाह करता है। अगले वाला योग देखिए आप, पंचमेश और सप्तमेश। वीडियो की शुरुआत में समझाया है कि सबसे महत्वपूर्ण भाव जो प्रेमी का है वो है पंचम भाव। तो पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे के नक्षत्र में हो, एक दूसरे पर दृष्टि का संबंध बना रहा हो, किसी भी तरीके से इनका यदि संबंध बन जाता है, तो ऐसे जोड़े प्रेम विवाह बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये संबंध जो है पंचमेश और सप्तमेश का, ये सफलता की धुरी है। पंचम भाव और 12वां भाव, पंचम भाव प्रेमिका का है, 12वां भाव शैया सुख का भाव है। इसमें व्यक्ति प्रेम करके प्रेम विवाह हो ना हो, उससे अवैध संबंध बना लेता है, उससे शारीरिक संबंध बना लेता है, क्योंकि पंचम और 12वें भाव में चुंबकीय आकर्षण का केंद्र होता है। तो यहाँ सच्चा प्रेम ना होके शारीरिक प्रेम होता है। यदि पंचम का किसी भी तरीके से अष्टम भाव से संबंध बन जाए कुंडली में, तो अष्टम भाव यौन सुख का है, पंचम भाव प्रेमी का है, तो फिर गुप्त संबंध बनते हैं। ऐसे जोड़ों की शादी हो या ना हो, लेकिन उनके शारीरिक संबंध बन जाते हैं और ये संबंध गुप्त रहते हैं और ये संबंध चलते रहते हैं। इसी तरह अष्टम और एकादश भाव
का जो संबंध है, अष्टम और एकादश के स्वामियों का संबंध है, यदि किसी तरीके से कुंडली में हो जाता है तो भी ऐसे जोड़ों के बीच में गुप्त संबंध बन जाता है। लेकिन यदि किसी भी तरीके से छठवें और 12वें भाव का संबंध, चौथे और 10वें भाव का संबंध यदि बन जाता है कुंडली में, तो वो प्रेम संबंध समाप्त हो जाता है। छठे 12वें भाव का संबंध षष्ठेश द्वादशेश का या चतुर्थे 10वें का, इन दोनों के स्वामी का युति से, दृष्टि से, एक दूसरे के राशि परिवर्तन से, एक दूसरे के नक्षत्र में स्थित होने से किसी तरह भी संबंध बनता है तो कुंडली में प्रेम संबंध समाप्त हो जाता है, मतलब असफल प्रेम संबंध होता है। या षष्ठेश या द्वादशेश या चतुर्थेश और 10वेश की दशा में यदि इन ग्रहों की दशाएं यदि जीवन में चलती हैं तो प्रेमी के साथ विवाह नहीं होता है, किसी भी तरीके से विवाह नहीं होता है। इसी तरह यदि द्वितीयेश दूसरे भाव का 7वें और 11वें भाव से संबंध हो, दूसरे भाव का 11वें भाव से संबंध हो और उसमें राहु केतु भी जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से अंतरजातीय संबंध बन जाता है, अंतरजातीय विवाह में वो परिणित भी हो जाता है। इसी तरह से जो है पंचमेश का एकादशेश और द्वादशेश के भाव में यदि ऑपरेशनल संबंध बन जाए या पंचमेश एकादशेश द्वादशेश भावों के सूचकों के साथ संबंध बन जाता है तो व्यक्ति जो है लिव इन रिलेशनशिप में जुड़ जाता है। फिर से सुनिए, यदि 5वें भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश, 11वें भाव के स्वामी एकादशेश और द्वादश भाव के स्वामी अर्थात द्वादशेश का किसी तरीके से इनके सूचकांकों के साथ दशा अंतरदशा में संबंध बन जाता है, इनके संबंध हो, दशा अंतरदशा चल रही हो, तो ये ऐसे व्यक्ति गुप्त प्रेम संबंध बनाते हैं। एक और प्रेम संबंध होता है या प्रेम विवाह होता है जिसमें प्रेम विवाह तो होता है लेकिन फैमिली की सहमति नहीं होती है। वो कौन से योग है? वो योग है दूसरे भाव द्वितीयेश का, पंचमेश का और एकादशेश का। यदि ये भाव आपस में जुड़ेंगे, इन भाव के स्वामी आपस में जुड़ेंगे तो अलग जाति से, अंतर जातीय से इनका प्रेम संबंध होगा और उनका विवाह होगा। इसमें एक जरूरी शर्त है, पंचमेश का सब लॉर्ड राहु केतु के नक्षत्र में होना ही चाहिए। फिर से सुन लें, ऐसे जातक जो प्रेम करते हैं, बाद में प्रेम विवाह में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उनको फैमिली की अनुमति नहीं मिलती है क्योंकि उनका पंचमेश का सब लॉर्ड निश्चित रूप से राहु केतु से जुड़ा होता है, अर्थात इनका फैमिली की अनुमति से शादी नहीं कर पाते हैं। लेकिन पंचमेश और सप्तमेश और एकादशेश, इनके जो सब लॉर्ड है या इन भावों के जो सूचकांक हैं या सूचक हैं, उनकी दशाएं यदि व्यक्ति को जीवन में मिल जाए और संबंधित योग हो तो प्रेम विवाह सफल होता है। अंत में एक से अधिक विवाह के योग क्या होते हैं? यदि 5वें भाव में
चंद्रमा, शुक्र और मंगल और किसी भी तरीके से बुध का योग हो जाए तो एक से अधिक संबंध बन जाते हैं। और इसमें क्लॉज भी है कि सप्तम भाव में बुध का संबंध या बुध का होना जरूरी है। यदि सप्तम भाव के कारण एक से ज़्यादा संबंध बनते हैं तो उसमें बहुत आवश्यक है कि चंद्रमा हो, शुक्र हो, मंगल हो और बुध तो होना ही चाहिए। पंचम भाव में बुध का दृष्टि संबंध हो या बुध के नक्षत्र में होना चाहिए, लेकिन सप्तम भाव में तो बुध को स्थित होना चाहिए। तो ऐसे जातक की कुंडली में एक से अधिक प्रेम संबंधों के योग होते हैं। इसके जो है हम अगले जो भाग रहेगा भी उसमें उदाहरणों के साथ आपको ये संबंधित योग क्लियर कर दिए जाएंगे। नमस्कार।